हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं कॉर्पोरेट लॉज का पार्ट नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। पार्ट नंबर 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं चैनल पर, और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं पार्ट नंबर 1 की वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। एक क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि आपने कॉर्पोरेट लॉ का प्रोवाइड कर दिया लेकिन आपने कंपनी लॉ का प्रोवाइड नहीं किया। तो भाई साहब, दोनों के दोनों सेम होते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कॉर्पोरेट लॉ हो या कंपनी लॉ हो, आप इस वीडियो को रिफर कर सकते हो, पुरानी वाली वीडियो को भी रिफर कर सकते हो, सेम होते हैं दोनों। सिलेबस अगर आप मैप करके देखोगे तो भी सिलेबस भी सेम ही है, थोड़ा बहुत अमेंडमेंट आते हैं, ऐसा जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो आप इस वीडियो को बेधड़क रिफर कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, बेसिकली जो पार्ट 1 कंप्लीट हुआ था उसका पार्ट नंबर 2 कंटिन्यूएशन में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ये आपको शेयर्स वाले चैप्टर में मिल जाएगा। एंड व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस द कंपनी में रिफ्यूज टू रजिस्टर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज़। किन किन कंडीशंस में कंपनी रिफ्यूज़ कर सकती है, मतलब ट्रांसफ़र को इनवैलिड बोल सकती है, रिफ्यूज़ कर सकती है रजिस्ट्रेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर वाले चैप्टर में से ये क्वेश्चन है। एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स एन इंडिविजुअल कैन होल्ड। एक और बात इसमें आप लोगों को बतानी है मुझे, और वो ये है कि इनकेस आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है, आपने कोशिश करी फाइंड करने की बट नहीं मिलता, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो उस क्वेश्चन का आंसर, तो मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हो एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए। और दूसरी बात यह है कि अगर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आपको क्वेश्चन फाइंड करने में टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ देना, बाकी आप बाकी के क्वेश्चन को कवर कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना पहले फाइंड करने की। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 4 to 6 मार्क्स के लिए आपको शॉर्ट नोट आता है। ये जनरली मेन क्वेश्चन नहीं होता, बट मेन क्वेश्चन का एक सब पार्ट में आ जाता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वुमेन डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एजेंडा ऑफ फर्स्ट मीटिंग ऑफ बीओडी, स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, कोरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोरम, और आईईपीएफ, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। ये आपको मिल जाएगा डिविडेंड वाले चैप्टर में, जब डिविडेंड पे आउट नहीं होता ना सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, लिस्ट वगैरह वेबसाइट पर अपलोड करने का प्रोसीजर रहता है, फिर उसके बाद जब अमाउंट अनक्लेम्ड रहता है तो आईईपीएफ में डाल देता है, आप उसको चेक कर लेना। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, ऑफिशियल लिक्विडेटर। आई वाला पॉइंट है कंपल्सरी वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, इसमें आप देख सकते हो। एनसीएलटी, एनसीएलएटी को भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, इनके प्रोविजंस को। उसके बाद रेजोल्यूशन बाई पोस्टल बैलेट। के में रोटेशन ऑफ ऑडिटर। एल में डीमटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स। एम में ई वोटिंग। मटेरियलाइजेशन और डीमटेरियलाइजेशन दो चीज़ें रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ इन अ कंपनी, ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ द डायरेक्टर्स ऑफ पब्लिक कंपनी आर अपॉइंटेड। मैं इसको थोड़ा सा स्लिम कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एनुअल जनरल मीटिंग एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, एंड हु कैन कॉल द एजीएम, ईजीएम। वो आप प्रोविजन आप देख लेना, 1/10 की वोटिंग पावर रहती है, वो लोग ईजीएम कॉल कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन का क्वेश्चन हमेशा की तरह वही 4 to 6, और इसमें सबसे पहला पॉइंट है एजीएम वर्सेस सीजीएम, मतलब एनुअल जनरल वर्सेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल। ओआर एनएसआर मतलब ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रेजोल्यूशन में डिफरेंस, और उसके बाद वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन में डिफरेंस। वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन हमेशा की तरह मैंने बताया आपको इस तरीके से 3 कॉलम्स बनाने हैं, इसमें बेसिस लिखना है, इसमें लिखना है वाइंडिंग अप, इसमें लिखना है डिसोल्यूशन। किस बेसिस पे आप कंपेयर कर रहे हो, यहाँ पर उनके पॉइंट आप लिख के इस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हो। प्लीज़ इस चीज़ को ना पैराग्राफ फॉर्म में मत लिखना। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, ये केस बेस्ड स्टडीज़ का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जामिनेशन का है एक्चुअली में। An AGM was called by the company on December 2023. The meeting was adjourned to March 24 and was duly held. Subsequent AGM was held in March 24. Is there any irregularity on part of the company? आपको ये देखना पड़ेगा, इसका हिंट मैं बता देता हूँ। एजीएम जो रहता है उसको कंडक्ट करने की टाइम लिमिट होती है, कि आप 2 एजीएम के बीच में एक सर्टेन टाइम गैप होना चाहिए, और फर्स्ट एजीएम आपको कब कंडक्ट करवानी होती है, उसके लिए ये वाला पॉइंट है। तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आपको पता है, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड बाय द कंपनीज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम का पीवाईक्यू का। एट द एजीएम ऑफ एबीसी लिमिटेड अ शेयर होल्डर अप्रूव the shareholders approved the dividend of ₹10 per equity share. Subsequently, management proposed to convene an AGM to consider and pass a resolution to further declaration of dividend 5 पर इक्विटी शेयर। अच्छा, शेयर होल्डर ने अप्रूव किया 10 रुपये का, और ईजीएम बुला के जो मैनेजमेंट है वो 5 रुपये पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए रेजोल्यूशन पास कर रही हो। ठीक है। On the ground that previously the surplus profit were not correctly computed, some of the shareholders objected to the further declaration of dividend, advice to the management। आपको ये क्वेश्चन इजीली मिल जाएगा, नहीं मिलेगा आप पूछ लेना।
क्वेश्चन नंबर 10, नो डिविडेंड कैन बी पेड बाय द कंपनी आउट ऑफ प्रॉफिट्स, इसको एक्सप्लेन करना। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ द ऑडिटर्स ऑफ द कंपनीज आर अपॉइंटेड, इसमें 2 तरीके के ऑडिटर को अपॉइंट करने का अलग अलग तरीके होते हैं, तो आप उसके बारे में देख लेना। लिस्टेड कंपनी रहती है तो क्या होता है, और जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं उसमें कैसे अपॉइंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, कैन एन ऑडिटर बी रिमूव्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। क्वेश्चन नंबर 13, who can be an auditor and discuss the powers of the auditor under the Companies Act 2013। सीए इन प्रैक्टिस होते हैं इनका तो वैसे भी, तो ये क्वेश्चन तो आपको इजीली मिल जाएगा। एज इट इज़ डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, और लिमिटेड क्वेश्चंस कोशिश करना कि कवर करके ना जाओ। मैंने थोड़ा एक्सटेंसिव कवरेज दिया है ताकि आप लोगों को पेपर एटलीस्ट पासिंग के लिए नहीं होता, ये वाला जो मैंने कवरेज दिया है वो पासिंग के लिए नहीं है, ये अराउंड आपका मान के चलो 70% तक का स्कोर आपको इसके थ्रू मिल जाएगा आराम से। एग्जामिनेशन में अगर अच्छे से अटेंड करोगे 70+ स्कोर आपका आ सकता है। उसके बाद ये आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इक्विटेबल ग्राउंड का। what are the just and equitable ground under which tribunal may order compulsory winding up of company। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको बुक में एज इट इज़ मिल जाएगा डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 15, स्टेट द सर्कमस्टांसेस अंडर विच द कंपनी में बी बाउंड अप बाय द कोर्ट। सेम, ट्राइब्यूनल या कोर्ट एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द डिपॉजिटरी एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग डिपॉजिटरी सिस्टम फॉर होल्डिंग द सिक्योरिटीज इन अ कंपनी। क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रिगार्डिंग CSR कमेटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमेटी के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18, none can appoint any individual as director of the company unless he has been assigned DIN मतलब Director Identification Number। Explain the statement under the Light of Companies Act 2013 regarding DIN। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, एक्सप्लेन द कॉम्पोजिशन एंड पावर्स ऑफ NCLT, ये आपका अमेंडमेंट पे ऐड हुआ है NCLT और NCLAT दोनों का, तो इस क्वेश्चन को आप प्रिपेयर कर लेना इन दोनों को भी। क्वेश्चन नंबर 20, लिस्ट द पर्पस फॉर विच सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी यूज एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, ये सेकंड लिस्ट खत्म हो जाती है और टोटल करीब करीब हम लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चन आप लोगों को सेलेक्ट करके दे दिए हैं, तो उतने में आपका कंपनी लॉ का पूरा सिलेबस कवर होता है। बहुत ही एक्सटेंसिव कवरेज है, आराम से इसको पढ़ के जाओ, पेपर बहुत ही स्मूथ जाने वाला है आपका। डिफाइन द टर्म CS मतलब कंपनी सेक्रेटरी, एंड व्हाट आर द फंक्शन एंड ड्यूटीज़ ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, तो ये आप प्रिपेयर कर लेना। बाकी कंप्लीट हो गया। पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक करना है वीडियो तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर करना चाहो तो बहुत ज़रूरी है, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो। सब्सक्राइब आपकी मर्ज़ी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लेना द कॉमर्स सेक्शन को, ठीक है। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अभी क्या है, अगली वीडियो जो आने वाली है वो या तो कॉस्ट पे आएगी, और स्टूडेंट्स की थोड़ी डिमांड आ रही है कॉर्पोरेट का क्या कहते हैं वन शॉट रिवीजन प्लस क्वेश्चंस का, तो मैं भी जा रहा हूँ इसी चीज़ को प्रिपेयर करने, और कल आपको ये वीडियो कॉर्पोरेट की मिल जाएगी एटलीस्ट। और कॉस्ट में हम लोग लेबर का जो चैप्टर है उस पर हम लोग वन शॉट रिवीजन और क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं, तो आपके एग्जामिनेशन से पहले ये सब चीज़ें अच्छे से कवर हो जाएंगी। वन शॉट रिवीजन भी एक्सटेंसिव कवरेज देता है, क्वेश्चंस भी एक्सटेंसिव कवरेज देता है, मतलब आप सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ इन्हीं लिस्ट से अगर पढ़ोगे तो भी आप बहुत आराम से पास हो जाओगे। मेरा उस टाइप का नहीं है कि थोड़े से क्वेश्चन दूँ और आपको बॉर्डर लाइन पास कराऊँ, क्योंकि ज़रा सा भी आपने गलत लिख के आगे एग्जाम में तो आप फेल हो जाते हो। एक साल क्यों ही वेस्ट करना हो रहा है, ज़रा सी मेहनत कर लो, अच्छे नंबर से पास हो, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।